आप में से कई सारे लोगों का ये कमेंट था कि वर्डप्रेस के बारे में बताइए, ब्लॉगर तो आप बता ही रहे हो लेकिन वर्डप्रेस के बारे में भी आप बताओ। तो वर्डप्रेस उन लोगों के लिए ठीक है जो थोड़ा पैसा भी खर्च करना चाहते हैं और हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लॉगर में हाई परफॉर्मेंस नहीं आती। मैं बहुत मायनों में ब्लॉगर को बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ब्लॉगर का जो साइट है वो बहुत ही रेयर से रेयर होता है जब वो डाउन होता है। वर्डप्रेस में अगर आपकी होस्टिंग ठीक नहीं है तो आपका जो ब्लॉग है वो डाउन होता है, और इसमें जो साइबर अटैक्स हैं, जो हैकिंग के अटैक्स हैं, वो भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस में जाने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें माइंड में रखना कि आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप टैकल करें प्लगइन्स के साथ, आप टैकल करें हैकर्स के साथ, क्योंकि आपकी जैसे ही वेबसाइट ऑन बोर्ड होती है और हैकर्स को पता चलता है। देखिए, हैकर्स का काम सिर्फ बिगाड़ना है चीज़ों को, वो उनको मतलब नहीं है इस चीज़ से कि आपने क्या डाला है, आप कितने ज़्यादा वो हैं। उनका तो सेंध लगाने का काम होता है और वो लगाते हैं, उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर में नहीं लगती, लेकिन ब्लॉगर डिपेंड होता है आपके जीमेल आईडी पे, और वहाँ पर सिक्योरिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और बेसिक सा होता है तो ज़्यादा प्लगइन वगैरह होते नहीं वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है बच जाती है आपकी। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि सेपरेट चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक मेरे पास डोमेन है, मैं डेमो ले रहा हूँ यहाँ पर, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा एक बहुत सस्ती सी प्लगइन। गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ओनो होस्टिंग। ये होस्टिंग मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, कि अगर आप डेमो स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ओनो होस्टिंग से ले सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। वैसे तो देखो, गोडैडी, होस्टिंगर, ये सारी जो हैं ये सबसे बढ़िया रहती हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और बहुत सस्ती वेबसाइट बनाना चाहते हो, या इवेंट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, या चाहते हो कि 2-4 महीने की वेबसाइट है आपकी, तो उस केस में ये जो होस्टिंग होती है, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, ये आपके लिए अच्छी रहती हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर क्लाइंट में मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 सर्विसेज यहाँ पर ले रखी हैं, और आप प्राइस देखो। एक वेबसाइट है लूशो ग्रिड के नाम से, उसकी 100 रुपये प्राइस है। एक के 60 रुपये देता हूँ, एक के 60 रुपये देता हूँ। तो वाईफाई गुरुजी जो है, इसके मैं 60 रुपये ही यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपकी खुल रही है, ठीक है। अब आपको चॉइस अगेन आपकी है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैंने आपको एक सस्ता और महंगा जो है आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि कीवर्ड रिसर्च आपने कर रखी है, मैं ये मान के चलूँगा कि आर्टिकल्स आप बना चुके हैं। मैं सिर्फ आपको इंस्टॉलिंग बता रहा हूँ, साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कैटेगरीज बनाओगे और कौन कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत आपको इस वर्डप्रेस में पड़ती है। मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्डप्रेस पे काम करना नहीं आता है, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत इजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यही सर्विसेज लेते हैं तो मेरा लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वर्डप्रेस वाली खोल लेता हूँ। आप देख सकते हो कि इतना डिस्क स्पेस यहाँ पर भरा हुआ है, बैंडविड्थ इसकी इतनी आ रही है। एंड मैं यहाँ पर लॉग इन टू सी पैनल कर दूँगा। अब यहाँ पर जब लॉग इन टू सी पैनल करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉलिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलिंग करोगे। हर होस्टिंग सर्विसेज का इंस्टॉलिंग अलग तरीके से होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है इस चीज़ को। इसके बाद आप वर्डप्रेस ऊपर सर्च करिएगा, तो यहाँ पर वर्डप्रेस आपका दिख जाएगा, क्योंकि पहले से वहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन हुआ है। आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, थीम कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका जो वर्जन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल इसको कर देता हूँ, एंड मैं आपको दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये रिमूव सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे हम लोग जाएंगे। देखिए, होस्टिंग इसलिए मैटर करती है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी उस पर आती है, लेकिन वेबसाइट की स्पीड एक चीज़ पे और मैटर करती है कि आपने किस तरह की इमेजेस यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएंगे, एंड यहाँ पर आप
HTTPS वाला जो है उसको आप करेंगे और यहाँ पर आप होम डायरेक्टरी को ही रखेंगे जो कि हमारी मेन डायरेक्टरी है। साइट का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, वाईफाई गुरुजी मैंने दे दिया, नाम दे दिया। एंड मैं इस वेबसाइट पर आने वाले दिनों में करूँगा सरकारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर डालूँगा। अब यहाँ पर ट्रस्टेड SSL यहाँ पर फाउंड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पासवर्ड हम बना देंगे, मैं इसको पासवर्ड को यहाँ से हाइड कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना दिया है और ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया है। एंड आप चाहें तो यहाँ से सीधी सीधी थीम्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप थीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उस थीम के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिले, आपकी इमेजेस नहीं। अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि आपको एडसेंस से पैसे कमाने हैं तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको इमेज वाली जो थीम्स हैं उनकी तरफ आपको यहाँ पर अभी परस्यू नहीं करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक थीम देख सकते हैं ब्लॉगिंग के हिसाब से। देखिए काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पर आती हैं, जो भी थीम आपको लगे आप उसको यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। या पिज़्ज़ा का भी आ रहा है, प्रेगनेंसी के ऊपर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको थीम्स मिल रही हैं आपकी निश के अकॉर्डिंग भी। तो देख लीजिए जो भी आपको यहाँ पर लगे, मैं भी आप ही के सामने यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको थीम्स पसंद नहीं आती है तो आप सिंपल क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपकी हो जाएगी थोड़ी देर में स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे जिससे हमें अपने लॉगिन करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्दी हो जाती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है और मैं काफ़ी समय से ओनो होस्टिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो सिंपल ब्लॉग है वो हमारा बनकर तैयार है। अब इसको एडमिन पैनल खोलने के लिए आपको चाहिए कि WP एडमिन के नाम से इसकी URL होती है, इसको खोल लीजिए। एंड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है पासवर्ड तो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन आ गया है। लॉगिन आने के बाद मैं यहाँ पर सीधा सीधा लॉगिन कर दूंगा और लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर कुछ आपको प्लगइन्स देखने को मिलते हैं, कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। डिपेंड करता है कि आप इनको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। और आपको कुछ पेजेस भी यहाँ पर मिलते हैं बने बनाए, या आप इसको और आप अपने आप तरीके से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ पेजेस जैसे सैम्पल पेजेस हैं, इस तरह के पेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। पेजेस बनाना वही सेम चीज़ रहेगी, प्राइवेसी पेज, अबाउट अस का पेज, उसका पेज, इसका पेज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ पोस्ट के अंदर आपको कैटेगरीज़ का ऑप्शन मिलता है। इन कैटेगरीज़ को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है कि आपको क्या बनाना है तो पहले डिसाइड करिए, उसके बाद कैटेगरीज़ को बनाइए। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, मैं सरकारी योजना के ऊपर बनाऊँगा। ठीक है, तो इसके स्लग मतलब ये है कि कोई आप कोई मतलब देना चाहते हैं, कोई हेडलाइन वगैरह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसकी कोई प्राइमरी कैटेगरी है नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये पुरानी जो कैटेगरी, पुराना जो आपका कोई बना हुआ रखा हो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी के अंदर कुछ और आपका है तो सरकारी योजना, मान लीजिए UP योजना। ठीक है, तो मैं इसका कॉपी कर दूँ, मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से करिएगा। एंड यहाँ पर इसकी कैटेगरी, इसको सरकारी योजना के अंदर हम डाल देंगे। तो ऐड न्यू कैटेगरी, तो सरकारी योजना के अंदर UP कैटेगरी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये बहुत ही एक वैसा विषय है कि आप अपनी कैटेगरीज़ जो भी आपकी वेबसाइट्स की हैं उनको बहुत ही सही तरीके से चुनें। अगर आप उसे नहीं चुनते हैं सही तरीके से तो आपकी जो नेविगेशंस हैं वो आपकी अच्छी नहीं होंगी और एडसेंस अप्रूवल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट पड़ी होती हैं, उन पोस्ट को भी आपने यहाँ पर डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर गए, बल्क एक्शन में गए, मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई आप कर देंगे। तो जैसे ही हम अब हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कोई भी पोस्ट नहीं होगा। कुछ प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने होते हैं। अपीयरेंस में जाकर आप थीम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं
यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी थीम्स देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली आपके पास थीम्स ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप इन थीम्स से ज़्यादा मतलब मुतमईन नहीं हो या आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप अपनी भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। और एक बार आपने थीम को सही से समझ लिया और थीम को सही से एडजस्ट कर लिया, तो आप मान के चलिए कि फिर आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। प्लगइन्स थीम के बाद आते हैं। सबसे पहले थीम आपको चूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक थीम निकाली है इन्वर्टो से, क्योंकि मैं एसईओ स्कोप के अंदर मुझे ये इन्वर्टो का मिल जाता है, तो मैंने एक थीम यहाँ पर देखी है। ये बहुत अच्छी थीम है, आप इसको देखिए, बहुत नीट एंड क्लीन ये थीम है। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करिए मेरे को, मैं आपको टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे आपको दे दूँगा, क्योंकि मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत ही ईज़िली लोड हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से इसकी जो पोस्ट हैं और इसकी जो नेविगेशन है। देखिए, जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसी थीम की ज़रूरत होती है जिसमें नेविगेशन जो है वो बहुत अच्छे हों और कैटेगरीज़ आपका सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजीली यहाँ पर खुल रही हों। तो ये मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब डाउनलोड कर ली है। अब यहाँ पर ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है, और वैसे तो यहाँ अगेन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे करेंगे, और मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है पैकेज, एंड यहाँ पर आप इसको ओपन कर देंगे एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो थीम हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पर हमें एक्टिवेट यहाँ पर कर देनी है। कई बार आपकी जो थीम है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो आप उसे रिफ़्रेश करते रहिएगा। यहाँ पर आपके पास ये थीम के ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा थीम एक वेरीफाइड वेबसाइट से डाउनलोड करें, तो बेहतर आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं चाइल्ड थीम को, जिससे और मुझे ऑप्शंस देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हमें प्लगइन अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसी के साथ प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, या कहूँ बहुत ही ईजी तरीके से ये काम हमारे लिए कर देता है। इंस्टॉल प्लगइन करने के बाद ये हमसे बोलता है कि कुछ कंटेंट को इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह से पोस्ट लिखनी है, किस तरह से करनी है, उस केस में आप इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हैं। हालांकि इस कंटेंट को आपको बाद में डिलीट करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से इस थीम पर वर्क करेगी, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इससे सिर्फ इतना फ़ायदा आपको मिलता है कि एक फ़ील आ जाती है आपके अंदर कि आपकी जो वेबसाइट है, जब आप इस पर पोस्ट लिखेंगे तो वो किस इस तरह से आपकी दिखेगी। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाती है कि कौन कौन से प्लगइन्स किस तरह से यूज़ जो हैं वो किए गए हैं, वो भी हमें आपको पता चल जाती है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्ल्डप्रेस का वर्ल्ड का W नहीं आता, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपको समझ में आ रही होगी कि जिस तरह से मैं ईजी भाषा में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो ये एक बार इंपोर्ट हो जाता है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो कंटेंट था वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और हम देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह से अब दिखती है। तो हम व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से चुटकियों के अंदर भी बनकर तैयार हो गई है। अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपको कैटेगरीज़ भी मिल गई हैं बनी बनाई, आपको पेजेस भी देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें पेजेस अबाउट मी और कॉन्टैक्ट मी का आया है। यहाँ पर कार्ड स्टाइल, सिंगल पोस्ट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप इसको अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शॉप का लेना चाहते हैं, टाइपोग्राफी देखना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस इस थीम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारी इस तरह से कुछ वेबसाइट हमारी बनकर आ गई है। इसको कस्टमाइज़ करना अब बहुत आसान होगा, और आसान के साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर ये डेमो डालने का पीछे रीज़न ही ये होता है कि आप इजीली वर्क कर पाएँ, इजीली आप मतलब समझ पाएँ कि किस तरह से है। अब देखिए, मैंने कहा ना, नेविगेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पूरा अच्छा सा नेविगेशन आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपका जो टेक्स्ट आ रहा है वो बहुत नीट एंड क्लीन आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो मेन थीम का हमारा वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है उस पर हम एक बार फिर से यहाँ से चलते हैं।
तो अब जब यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लगइन के सेक्शंस में इवन पेमेंट्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, या पेमेंट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप वूहू पेमेंट्स सेटअप कर सकते हैं, पेपाल का अकाउंट, अमेज़ॉन पे, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इंस्टॉल कर सकते हैं वूहू पेमेंट फ्री में, कोई उसका चार्ज आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो थीम है ये दोनों तरीके से वर्क करती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ पेमेंट्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। इवन आपको यहाँ पर एनालिटिक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी थीम आ चुकी है, हमारे पास पेजेस आ चुके हैं, हमारे पास कुछ पोस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं। आप चाहें तो यहाँ से इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला पोस्ट यहाँ से हटा देता हूँ, मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। और आप वूहू कॉमर्स यानी कि अगर आप कोई वैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एनालिटिक्स मैंने आपको दिखा ही दिया कि आपकी कितनी सेल हुई है, क्या हुई है, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक देंगे तो ये थीम मैं आपको एज ए फ्री गिफ्ट आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा दूंगा। अभी कुछ है ही नहीं डेटा, तो क्या ही दिखेगा। इसके बाद टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियोज़, ये सारी कैटेगरीज ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। इसके बाद अगर आपको तो ये काम करना नहीं है, आपको तो सिंपल जो काम करना है वो है आपको ब्लॉग लिखना है, तो उसके लिए कुछ और प्लगइन्स भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहला जो प्लगइन करना चाहिए, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्लगइन्स आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं तो इनको आप डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, इनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इससे आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो और अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। तो एक होता है साइट किट के नाम से एक प्लगइन आता है गूगल का, इसको ज़रूर इंस्टॉल करिए अपने गूगल, अपने वर्डप्रेस की साइट पर। गूगल किट है शायद, ये है, देखिए, साइट किट बाय गूगल। इसको आपने इंस्टॉल करना है। इससे आप वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं वेबमास्टर से, एनालिटिक्स से, सबसे आपका कनेक्शन बहुत इजीली एक ही उससे हो जाता है। उसके बाद आपको एक योस्ट प्लगइन आता है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो आप वो भी वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड प्लगइन के पास जाकर। तो यहाँ सर हम योस्ट लिख रहे हैं। वैसे तो फ्री वाला जो प्लगइन होता है तो उसी से काम हो जाता है, कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग रैंक मैथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं योस्ट प्लगइन से ज़्यादा मुतमईन रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करता हूँ। पीछे से आवाज़ें अगर आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये बेचने वाले काम नहीं करने देते हैं, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने 2 जो प्लगइन थे वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए थे, और वो आपको प्लगइन्स के सेक्शन में देखने को यहाँ पर मिल भी जाते हैं। अब ये जो प्लगइन्स हैं इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है अगर आप इन पे वर्क करना चाहते हैं। सिर्फ इंस्टॉल करने से काम नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए और साइट बाय गूगल को सिलेक्ट करिए एंड एक्टिवेट को सिलेक्ट करिए। बल्क में एक बार में उसे एक्टिवेट कर दीजिए। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से वर्क होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो साइट किट है वो किस तरह से सेटअप होती है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी प्लगइन्स आप करोगे वो सारे के सारे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देंगे, और साइट किट जो है, जो कि गूगल का ही अपना प्रोडक्ट है, वो आपको ऊपर दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने कनेक्ट करके इस तरह से साइन इन विद गूगल करना है। ये कम्प्लीटली सेफ़ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद आपको अपना जो भी आपका अकाउंट है, जिस भी अकाउंट के साथ आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो, वो आपने यहाँ पर देना है एंड सेलेक्ट ऑल कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना एंड यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। बहुत सिंपल है, और इससे क्या होगा कि वेबमास्टर टूल और एनालिटिक्स और इवन एडसेंस भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको 3 वेबसाइट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जब तक वेरीफाई हो रहा है तब तक आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद यहाँ वेरीफाई हो गया है, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि टर्न ऑन मैट्रिक्स एंड योर डैशबोर्ड, तो यहाँ पर आप अलाउ करोगे। यहाँ पर आप सेटअप कंसोल करोगे एंड नेक्स्ट करोगे। मतलब एक ही प्लगइन से आपके सारे काम हो जाएंगे। और ये आपका देखिए साइट किट पर आपका एनालिटिक्स,
आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपकी दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक अकाउंट वो क्रिएट कर देगा एनालिटिक्स का, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप साइन इन कर दीजिए दोबारा से। ये आपका गूगल एनालिटिक्स के लिए साइन इन मांग रहा है। कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाएगा और आपके पास मेल भी पहुंच जाएगी। तो ये देखिए आपका जो एनालिटिक्स का अकाउंट है वो यहाँ से क्रिएट हो गया है और यहाँ से आपको ये जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेंगी, बिना एक्सेप्ट करे तो काम बनते नहीं हैं। इनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अच्छा, थीम सोच रहा हूँ दे ही दूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने अगर, चलो पहले मैंने 1000 बोला था, अगर आपने 150 लाइक भी दे दिए ना तो भी मैं आपको ये थीम दे दूँगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो पूरा हो गया है। ओके, गोटेट करते हैं। मेरी तरफ मौसम बहुत ख़राब रहता है, इस वजह से नेट की दिक्कत रहती है। बार बार आप लोग कहते हो कि अब मैं एक ही बात बोलता हूँ, लेकिन समस्या आजकल चल रही है, मैं क्या बोल सकता हूँ। एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, आपका ट्रैफिक वगैरह या जो भी आपने प्रीवियसली वर्क किया होगा। जैसे कि मैंने इस पहले मैंने केमिस्ट्री का डाला हुआ था, तो वो सारा चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यूज़ प्लगइन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज ही आप लोग अपना जो मतलब वेबसाइट है वो अपना बनाएंगे और कहीं पर इसमें कोई दिक्कत अगर आपको आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।